कुछ तो सरकार ध्यान नहीं दिया और कुछ जो है कर्मचारी जो जिनको सौंपा गया इस काम को ध्यान देने के लिए वो अपना गठरी बांध लिए। एक आदमी एक कारीगर सीखने वालों के लिए 25,000 रुपये का सरकार ने बजट पेश किया। वो 25,000 का बजट आते आते यहाँ 2500 हो गया। हमारी बिरादरी मायूस इसलिए है कि यहाँ विकास के नाम पे जो भी लोग वोट लेके गए कभी विकास किए नहीं। खासकर ये धातु शिल्पी जो कसेरा बिरादरी है इसका विकास एकदम बिल्कुल रुक गया। कामगार आदमी है, उनके हाथों की हुनर जब चमकेगी तब तो वो समझेगा सरकार हमारे लिए कुछ कर रहा है। आज से अगर हम 3 दशक पहले की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का एक छोटा सा कस्बा बखिरा अपने काम की वजह से पूरे प्रदेश में जाना जाता था। यहाँ पर पीतल और फूल के बर्तन बनाए जाते थे। वो बर्तन जो शादी ब्याह में लोग अपने बेटियों को दान दिया करते थे, घर में यूज हुआ करते थे। और इस तरह के तमाम जो बर्तन आप देखेंगे, चाहे गगरे की बात करें, हंडे की बात करें, थाली की बात करें या फिर प्लेट की बात करें, ये उस समय सबसे अधिक ट्रेंडिंग में हुआ करते थे। और इसी बखिरा से पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के बर्तनों की सप्लाई होती थी। समय बदला, धीरे धीरे फूल के और पीतल के बर्तनों का लोगों ने प्रयोग कम किया और फिर ये जो कारीगर हैं जो हजारों की संख्या में थे वो घटकर सैकड़ों की संख्या में आ गए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसको ODOP में शामिल किया तो ये उम्मीद जगी कि फिर से ये कारोबार अपने उसी पुराने स्वरूप को पालेगा। लेकिन पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें तो बढ़ने की बजाय यह कारोबार और घटता जा रहा है। वजह क्या है कि आखिर क्यों बखिरा का ये उद्योग अब धीरे धीरे खत्म सा हो गया है, यहाँ के कारीगरों से जानेंगे। यहाँ जो कसेरा बिरादरी है वो पूरी तरह से इस काम को पिछले कई पीढ़ियों से करती चली आई है, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई कि अब ये धंधा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम यहाँ पे पुराने कारीगर हैं जो इस काम को करते चले आए हैं। नाम बताइए भैया अपना। भोला प्रसाद। बोला भैया, कितनी पीढ़ी से काम चल रहा है यहाँ पे और क्या क्या आप लोग बनाते थे? अब समझ लीजिए कि अपने होशो हवास से 50-60 का उम्र हो रहा है अपना। इसलिए हमारे पिताजी की कर रहे थे, उसके बाद हमारे बाबा जी किए थे। 3 पुश्त तो ऐसे हो गया और 4था पुश्त में दाखिल में लड़के भी कुछ कर रहे हैं जो बच्चा खुचा है। और यहाँ पर जो है अब इनकी पीढ़ी पर जो है 4था पीढ़ी वाला जो है इसमें एक मामला एकदम ख़त्म है। और जो हाथ की कारीगरी थी ये भी ख़त्म है। हमारे वहाँ लगभग 100 किलोमीटर के अंतर्गत में जो काम कोई नहीं कर पाता था वो काम को हम लोग किए करते थे। जैसे मंदिर का गुम्बद हुआ, सूल हुआ, मीनार हुआ, मस्जिद का, ये सब काम यहाँ पर होता था। बाकी धीरे धीरे अब एक तो महंगाई और दूसरे जो है नए युग की नए तरीके की आधुनिक मशीन न रहने के कारण ये जड़ से खत्म हो रहा है। अच्छा, ये अगर हम इस बर्तन की बात करते हैं तो आपने अधिकतर गांव में पीतल के इस तरह के तमाम गगरे देखे होंगे। जब गांव में कुओं का प्रचलन हुआ करता था तो इन्हीं गगरों से पानी भरा जाता था। कुएं खत्म हुए तो नलों से लोग पानी भरते थे। लेकिन अब प्लास्टिक का दौर जब से आया तब से गगरे पूरी तरह से फैशन से बाहर हो गए हैं। काम लोग इनका नहीं उनका उपयोग कर पा रहे। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये जो पीतल या कांसे का जो पानी होता है बड़ा अच्छा माना जाता था, या सामान जो अच्छा माना जाता था। दो तांबे का बर्तन का पानी होता था, उसमें जो कई प्रकार का कीटाणुनाशक होता था। तांबे के अंदर तूतिया निकलता है और तूतिया जो कीटाणुनाशक है और शरीर के लिए वह एकदम पानी को फिल्टर करके देता है। गड़ही का वास्तव में ये बात सत्य है कि गड़ही का पानी तांबे के बर्तन में रख दिया जाए, में बटुरा हुआ पानी, और उसको 24 घंटा बीतने के बाद वह पानी एकदम स्वच्छ, जैसे गंगा जल, इस तरीके। इसीलिए तांबे का बर्तन का पानी गंगा जल अमृत के समान माना जाता है। जब ये बर्तन इतना फायदेमंद था तो काम क्यों बंद हो गया? हजारों जो कारीगर थे सीमेंट के सैकड़ों में आए और अब मुझे लग रहा है कि 10-12 लोग हैं जो इस काम को बचे। तो क्यों आखिर सरकार ने ध्यान नहीं दी या फिर क्या वजह रही इसके पीछे? इसके पीछे कुछ तो सरकार ध्यान नहीं दिया
और कुछ जो है कर्मचारी जो जिनको सौंपा गया इस काम को ध्यान देने के लिए, वो अपना गठरी बांध लिए। मतलब सब लपेट के लेके चल दिए। अब ऐसे बढ़िया अवसर कहाँ मिलत बा, जो ये भुखाइल हैं 10 बरस के, और मिल जाए कहना बटोर के लिए चल चला घरे। मॉनिटरिंग नहीं हुई उसकी, ऊपर से कहीं कोई किसी ने कुछ नहीं, नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने हैं उस इस विषय के कर्मचारी सब लिप्त हैं। सरकार ने ओडीओपी में शामिल किया था योगी सरकार ने, उसका कुछ फायदा मिला? उसका फायदा यह हुआ कि 1200 रुपया सामान जो बा सब लोग पहले हैं, जैसे पंखी भइल और कुछ गहुआ भइल, सणसी भइल, कुछ सामान हमारे पास बा मिलल बा, जो कि उससे कोनो लाभ नहीं। हालांकि जितना पैसा सरकार के तरफ से 25,000 रुपये का बजट पेश हुआ है। एक आदमी, एक कारीगर सीखने वालों के लिए 25,000 रुपये का सरकार ने बजट पेश किया। वो 25,000 का बजट आते आते यहाँ 2,500 हो गया। और आपको मिलते मिलते 25 रुपया मिला कि नहीं मिला? अब मिला, वो बताते रहे वही चीज कि किसी काम का नहीं। मैं उस पर भी कहा कि भैया ऐसा है, जितना पैसा सरकार देती वो में से थोड़ा पैसा में इस समझ लीजिए, और ग्राइंडर मशीन उठा तो ग्राइंडर। ये तब तक आपको हम यहाँ पे दिखाएं कि ये जो तमाम बर्तन है इसको बनाते कैसे थे। एक यहाँ पे आप मशीन देखेंगे, उसके जरिए अंगीठी एक जो इनकी होती है उसको सुलगाया जाता है, और पारंपरिक रूप से अभी भी उसी तरीके से बर्तनों को बनाया जाता है और उनको रंगा जाता है, उनको डिजाइन किया जाता है। ये पंखी है, ये भट्टी है, इसमें आग जला करके इसकी आधुनिक तरीके से रंग लाया जाता था। जिस तरीके देखिए, इसका रंग लाया गया, इसका रंग लाया गया इसको। अब ये रंग लाने के बाद जो है, जिस तरीके से आप सामने देखे हैं खिलाई वाला, उस तरीके से किया जाएगा, तब दुकान में प्रेरित होगा। तो दूसरों के घरों को सजाने वाली ये जो कसेरा बिरादरी के लोग हैं, वो आज भी देखिए इनकी स्थिति आपको दिखाएं कि जो वास्तव में कारीगर थे वो आज भी किस अवस्था में रहते हैं। वही टूटा फूटा मकान खपरेल का, जो पिछले कई दशकों से चलता चला आ रहा, पीढ़ियों से जिस काम को करते हुए इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत में भी अपने काम से अपनी एक पहचान बनाई थी, वो पहचान धीरे धीरे खत्म होगी। सरकारें आई, सरकारें गई, वादे भी तमाम हुए, लेकिन उन वादों पे अमल नहीं हुआ। फिर से चुनाव है, फिर से वादे हैं, फिर से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम नेता आ रहे होंगे। सर, क्या स्थिति है इस बार चुनाव को लेकर के? कुछ सरगर्मी दिख रही है क्या? क्योंकि जो बिरादरी है आपकी वो बड़ा मायूस दिख रही है यहाँ पे। हमारी बिरादरी मायूस इसलिए है कि यहाँ विकास के नाम पे जो भी लोग वोट लेके गए कभी विकास किए नहीं। खासकर ये धातु शिल्पी जो कसेरा बिरादरी है, इसका विकास एकदम बिल्कुल रुक गया। और यहाँ पहले 2 रोलिंग मिल चलती थी, 2 रोलिंग मिल पे चद्दर तैयार किया जाता था और जिससे पीट पीट करके थाली बनाया करता। यहाँ का मेन जो है, मेन बेस फूल की थाली है। जो फूल की थाली है वो एक औषधि गुड़ के साथ उस बर्तन को इस्तेमाल किया जाता था। उसमें तांबा और रांगे के मिश्रण से बनता था, और रांगा होता है बंग। बंग आपकी यूनिटी मजबूत करने के लिए काम में आता था। आजकल लोग फाइबर और स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे धंधे एकदम चौपट हो गए। अच्छा, एक बार फिर से चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। प्रवीण निषाद यहाँ के सांसद 5 साल रह चुके हैं। पप्पू निषाद जो अभी उनके अगेंस्ट गठबंधन से आए हैं, वो आप ही के क्षेत्र के, मेहदावल क्षेत्र के हैं। क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा आपको लगता है कि व्यक्ति है या फिर कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके इस धंधे को फिर से अपने पुराने अस्तित्व में लाने की क्षमता रखती है? मुझे किसी भी सांसद से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके पहले शरद त्रिपाठी सांसद थे। उन्होंने इस व्यवसाय पे फोकस किया था, यहाँ ब्रासवेयर क्लस्टर लगने वाला था, तो उन्होंने भी गोलमाल किया और उनके खिलाफ यहाँ के लोगों ने मोर्चा भी निकाल दिया था, और उसमें मैं भी शामिल था। और उस गोलमाल में यहाँ का जो है विकास रुक गया, और यहाँ के विकास के लिए सब लोगों ने रोक कर ही रखा है
ये उपेक्षित है और यहाँ का विकास जो है रुका हुआ है। बिल्कुल विकास रुका हुआ है, थम सा गया है यहाँ पे जो विकास का पहिया हुआ करके। इस बखिरा के इलाके में अगर हम बात करें तो तमाम आपको देखेंगे कि लोग जो इस काम को कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, किसी ने दुकानें खोल ली हैं, कोई बाहर कमाने चला गया है, और जो बच्चे खुचे लोग हैं वो किसी तरह से इस काम को जिंदा रखे हुए हैं ताकि जो पीढ़ियों से चलने वाला व्यवसाय था वो खत्म ना हो। सर नाम बताइए अपना आप। हाँ, महादेव सिंह। महादेव जी, ये जो आप लोटा यहाँ पे आप बना रहे हैं, इसी तरह की चीजें आजकल मार्केट में फिर से फैशन में आ गई हैं। लोग अब फिर से जो है पीतल तांबे का यूज कर रहे हैं, डिमांड बढ़ी है, लेकिन बखिरा के जो सबसे पुराने कारीगर थे, जो उद्योग था, उसकी कितनी डिमांड बढ़ी है या फिर कुछ नहीं, इसकी डिमांड कुछ नहीं बढ़ी भैया। आज जब तक आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक कोई डिमांड नहीं है। अब पुराने मॉडल का, पुराने वजन के बर्तनों का अब इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता है। सब हल्के खोदते हैं फूल, हल्के बर्तन के, फैंसी चाहिए, तो उसका आधुनिकीकरण कुछ नहीं हो रहा है। और जब से योगी बाबा पीतल नगरी घोषित कैले तब से यहाँ के पीतल के टुकड़ा गायब हो गया। उसके पहले था पीतल का टुकड़ा, लेकिन जब से योगी बाबा पीतल नगरी घोषित किए तब से पीतल का टुकड़ा गायब हो गया। अच्छा, और पीतल और आपका ये फूल जो कहते हैं, हाँ। ये फूल ही आपकी पहचान थी, हाँ। लेकिन आप बता रहे हैं कि फूल वालों ने आपकी पहचान गायब कर दी। अब क्या करें, यही है जो बचा खुचा हम जिला रहे हैं। इसके बाद सब लोग अपना अपना अधिक से अधिक लोग बाहर निकल जा रहे हैं काम धंधा करने के लिए। रोजी रोटी नहीं है तो आदमी क्या करेगा। क्या इस बार माहौल चुनाव में, क्योंकि बड़ा हम मायूसी यहाँ पे लोगों के चेहरों पे देखने को मिल रही है, क्या बीजेपी को फिर से लोग पसंद कर रहे हैं या फिर गठबंधन को आगे देख रहे हैं? अब ये तो बीजेपी के खाली एक मजबूरी हो, लेकिन यहाँ का सांसद बिल्कुल बेकार और 2 कौड़ी का आदमी है। जो ये आदमी चिंता नहीं किसी को और न वो उनको कोई चिंता है, तो ऐसे प्रत्याशी को रहने या न रहने से क्या फायदा। पहचानते नहीं है सांसद प्रवीण निषाद किसी को नहीं पहचानते, न वो उनको पहचानते, ना हम उनको पहचानते हैं। ऐसे व्यक्ति को रहने की क्या जरूरत है। कभी आपके इस उद्योग के लिए कुछ आगे प्रयास किया प्रवीण निषाद ने? कुछ नहीं बाबू, कहा नहीं कौन जात हो कसेरा। हाँ, उनको पता ही नहीं कसेरा क्या है, उनको पता ही नहीं है, तो वो का काम करिए बाबू जी के कुछ पता ही नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं इस बखिरा के। इधर आइए भैया, क्या नाम है अपना? गुरु नारायण जी, आपके पिताजी बाबा जी या फिर उनके जो पुरखे थे वो काम करते चले आए, आप लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर कुछ और काम धंधा देख रहे हैं? देखिए, हमारा जन्म जब हुआ था तो इन्हीं बर्तनों के ध्वनि प्रदूषण में हुआ था। मेरे कान में पहले बर्तनों की खनक ही गई थी, बाद में कोई और दूसरा आवाज़ गया था। ये बखिरा आत्मनिर्भर गांव है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह गई। वर्तमान व्यवस्था में आधुनिक मशीनों की ज़रूरत, यहाँ आधुनिक मशीनों के न होने के नाते आत्मनिर्भर गांव धीरे धीरे जो है दूसरों पे आश्रित होता जा रहा है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसके उत्थान के लिए नए सिरे से आधुनिकीकरण किया जाए। यहाँ के युवा जो है स्वावलंबी हैं, मेहनत कश इंसान हैं, या किसी के आश्रित होकर के काम नहीं करना चाहते, स्वतः अपना उद्यम जो है विकसित करना चाहते हैं। सरकार भी तो ये बोलती है कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लोगों को जो है उनके जो रोजगार की बात वो करते हैं उसके लिए सृजन कर रहे हैं नया रोजगार। तो आपके यहाँ रोजगार कहाँ चला जा रहा है? ये सरकार तो कहती है हम लोकल वोकल कर रहे हैं, और जो है क्या प्रधानमंत्री वहाँ से कहते हैं, क्या नहीं याद आ रहा है, तो जो है तो जब धरती पे दिखाई देगा जो कामगार आदमी है उनके हाथों की हुनर जब चमकेगी तब तो वो समझेगा सरकार हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो ये निराशा और ये आक्रोश बीजेपी पे भारी तो नहीं पड़ेगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास तो सरकार कहती है और कहीं किसी किसी क्षेत्रों में कर भी रही है, लेकिन अब हमारा जो क्षेत्र है, हमसे जो संबंधित है, इस क्षेत्र में तो दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे कहें। लेकिन हमारा बेल्ट जो है पहले से ही बीजेपी के नाम से बदनाम है,
कोई अन्य पार्टी के लोग यहाँ के उत्थान के बारे में सोचते नहीं है। नहीं, इंडिया में गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार देंगे, विकास देंगे, बीजेपी जो नहीं कर पाई उसको कर देंगे। राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री पद का चेहरा, एक बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं। बात आपकी सही है। इसके पहले इनके पिताजी थे, क्या किया उन्होंने? सबसे अधिक समय राज करने वाला कांग्रेस था, उसकी हालत पंचर होती जा रही है। इतने दलों के साथ मिल करके भी सबसे कम सीटों पे चुनाव राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनसे हम क्या उम्मीद रखाएं? उनका नेतृत्व ही सबसे कमजोर है। यानी कि नाराजगी दोनों पार्टियों से है, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, लेकिन बड़ी नाराजगी कांग्रेस से है और बीजेपी से छोटी नाराजगी है, इसलिए बीजेपी का साथ देना इनकी मजबूरी है। ये थालियों की जो चमक है आप देख रहे हैं ना, ये चमक इनके चेहरों पे भी थी। आज से 2-3 दशक पहले तक जितने भी यहाँ के लोग हैं, काम इतना अधिक होता था कि फुर्सत नहीं मिलती थी, रात दिन काम होता था, रात दिन भट्टियाँ जलती थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि ये जो भट्टियाँ हैं वो बुझी पड़ी हैं। काम कभी कभार आ जाता है, जो पुराने बर्तन है उसी को नया रंग रोगन करने का या फिर उसको फिर से ठोक पीट करके अगर कुछ उसमें टूट फूट है तो सही करने का। नया काम है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने एक जो योजना ओडीओपी में इनके लिए लेकर के आई थी, उस योजना का अभी तक कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। अभी तक काम चल ही रहा है सालों साल से, और लगातार जो कसेरा बिरादरी के लोग हैं इस बखिरा के, वो परेशान है। इनका मानना है कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में ये जो कसेरा बिरादरी का काम है वो यहाँ के लिए इतिहास बन जाएगा। लोग किताबों में पढ़ेंगे कि फूल के बर्तन कैसे होते थे, क्योंकि सरकार ने इस पे अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की है। और यही कारण है इस चुनाव में यहाँ के लोगों में मायूसी है, नाराजगी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस में किसको बड़ा समझे, किसको छोटा समझे। और यही कारण है कि मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना, लेकिन दिल इनका बता रहा है कि ये बीजेपी के साथ नहीं है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और कस्बे में, किसी और शहर में, किसी और मुद्दे के साथ। नमस्ते। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।